हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुस्तपालन तथा लेखांकन में अंतर। पिछली वीडियो में हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों की मीनिंग और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और समझा। अब इन दोनों में अंतर को हमें पढ़ना है और समझना है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हम दोनों ही अंतरों को अलग अलग माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुस्तपालन बुक कीपिंग, जिसे हम सरलता से डिवाइडेशन में भी लिख सकते हैं। एक तरफ बुक कीपिंग, दूसरी तरफ अकाउंटिंग लेखांकन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह लेखांकन की प्रथम अवस्था है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। पुस्तपालन लेखांकन की प्रथम अवस्था कहलाती है, क्योंकि सबसे पहले हमें लेन देनों का लेखा करना होता है और यह हमारे पुस्तपालन का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट, इसमें दैनिक आधार पर लेखे किए जाते हैं। द ट्रांजैक्शन इज मेड डेली। दिन प्रतिदिन के लेन देनों को हम योजनामचे में लिखते हैं, इसलिए इसे दैनिक बही के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पुस्तपालन लेखांकन पर निर्भर नहीं है। बुक कीपिंग इज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक फ्रीली प्रोसेस है जो किसी पर निर्भर नहीं होता। यह हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसलिए यह किसी पर डिपेंड नहीं होता। तो पुस्तपालन लेखांकन पर निर्भर नहीं है। बुक कीपिंग इज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। नेक्स्ट, इसमें सुधार तथा समायोजन के लेखे नहीं किए जाते हैं। एनी एडजस्टमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड। जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तपालन एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम लेन देनों का लेखा करते हैं। कौन से लेखे छूट गए हैं उनका समायोजन करना इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रथम प्रक्रिया के बाद ही तो ज्ञात होता है कि कौन से लेखे ऐसे हैं जो लेखा करने से छूट गए हैं। इसलिए पुस्तपालन में, बुक कीपिंग में एडजस्टमेंटों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इसका क्षेत्र सीमित होता है। इट्स स्कोप इज लिमिटेड। पुस्तपालन का कार्य क्षेत्र छोटा होता है। इसमें लेन देनों का लेखा मात्र किया जाता है और बाकी प्रोसेस हमारे अकाउंटिंग में किया जाता है। इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग लेन देनों का लेखा करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति, एक छोटा सा दुकानदार, ये भी बुक कीपिंग करते हैं। ये भी अपने लेन देनों का लेखा करते हैं। एक छोटी सी कॉपी में, एक छोटे से रजिस्टर में आज हमने कितना माल बेचा, कितना माल खरीदा। 1000 रुपये का माल खरीदा, 1500 रुपये का माल बेचा, लाभ कितने का, 500 रुपये का। तो एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार के लेखे कर सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज फॉर बुक कीपिंग। नेक्स्ट, लेखे यंत्रों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। द ट्रांजैक्शन इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड लेबर सेविंग एप्लियंसेस। वर्तमान समय में लेन देनों का लेखा करने के लिए व्यापारिक कार्यालय द्वारा अनेक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो समय एवं श्रम बचाने में सहायक होते हैं। यह कार्य है, इट इज एन क्लेरिकल वर्क। लेन देनों का लेखा करना यह एक लेखा लिपिकीय कार्य है। लिपिकीय मतलब होता है क्लर्कों का कार्य है। जो हमारे यहाँ क्लर्क होते हैं, लेखा अधिकारी, जिनका कार्य होता है लेन देनों का लेखा करना, यह उन्हीं का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अब जस्ट अपोजिट लेखांकन, अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह पुस्तपालन की बाद की अवस्था है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पुस्तपालन बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है। इसमें लिखा है इट इज़ द सेकंड स्टेज
आफ्टर बुक कीपिंग। यह पुस्तपालन के बाद की अवस्था है। नेक्स्ट, यह निर्धारित अवधि के आधार पर बनाए जाते हैं। द ट्रांजेक्शन इज मेड ऑन द फिक्स पीरियड। लेन देनों का लेखा हम डेली करते हैं, जबकि उनको क्लासीफाई करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, इनके लिए समय निर्धारित होता है 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 12 मंथ आफ्टर 1 ईयर। ये तैयार किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, लेखांकन पुस्तपालन पर निर्भर है। अकाउंटिंग इज डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। जो लेखांकन है वह प्रक्रिया पुस्तपालन पर निर्भर करती है, क्योंकि पुस्तपालन के द्वारा ही सबसे पहले लेन देनों का लेखा किया जाता है और उसी के बाद के प्रोसेस अकाउंटिंग में किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें सुधार एवं समायोजन के लेखे किए जाते हैं। एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन आर मेड। जो लेन देनों का लेखा करना छूट जाता है उन्हें हम फिर दोबारा से उसमें शामिल करते हैं, तो इसलिए लेखांकन के द्वारा एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन तैयार किए जाते हैं। लेखांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। इट्स स्कोप इज वाइड। पुस्तपालन का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि लेखांकन का क्षेत्र बड़ा होता है। पुस्तपालन का कार्य लेन देनों का लेखा करना है, जबकि लेखांकन का कार्य क्लासीफाई करना, पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस तैयार करना और बैलेंस शीट बनाना। ये सभी कार्य लेखांकन के हैं। इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। देयर इज ए नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लेखांकन करना प्रत्येक एक सामान्य व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसमें लेखा करने में अधिक समय लगता है। इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू सेव द टाइम एंड लेबर। जो लेखांकन की प्रक्रिया है उसमें टाइम और लेबर अधिक लगता है, इसलिए यह प्रोसेस समय और श्रम बचाने में लाभदायक नहीं है। और नेक्स्ट और अंतिम स्टेप है, यह एक तकनीकी कार्य है। इट इज़ ए टेक्निकल वर्क। टेक्निकल वर्क कैसे है कि इसके लिए एक विशेष योग्यता और ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे टेक्निकल वर्क कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पुस्तपालन, बुक कीपिंग और लेखांकन, अकाउंटिंग के अंतर के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।